नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पानी की। हम बात करेंगे नदियों की पानी की। पानी के बारे में जब आप सोचते हैं, आपके जहन में जब पानी शब्द आता है तो दो चीज़ें आती हैं। पहला ये कि दुनिया में पानी की कमी हो रही है, वाटर बॉडीज सूख रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और दूसरा, जो वाटर बॉडीज़ है, जो हमारे पास नदियाँ हैं, समुद्र है, या फिर आपके घर के आसपास जो वाटर बॉडीज है, कुआं है, तालाब है, वो उसमें प्रदूषण हो रहा है। यानी कि हम दो बातों के बारे में सोचते हैं जब पानी शब्द हमारे जेहन में आता है। पहला ये पानी में प्रदूषण, और दूसरा ये पानी की कमी। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो अद्भुत है। पानी में जंग लग रहा है। आपने क्या पहले सुना है कि पानी में भी जंग लगता है? लोहे में जंग लगना आम बात है। आपके घर में भी ऐसी चीजें होंगी, लोहा होगा जहां आपने जंग देखा होगा, जंग छुड़ाया होगा। लेकिन पानी में जंग लगना आपने नहीं सुना होगा। आपने देखा भी नहीं होगा कि पानी में जब जंग लगता है तो पानी दिखती कैसी है। तो सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि अगर पानी में जंग लगता है तो वो पानी दिखती कैसे है। मेरे पीछे जो तस्वीर है वो नदी है, और ये जो नदी में जो आप ये कलर देख रहे हैं, जो नारंगी रंग हो गया है पानी का, ये पानी में जंग लग गया है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है जंग लगती नदियाँ। पानी में आग लगना तो आपने जरूर ही सुना था, पहले मुहावरा है, बोला भी होगा। लेकिन पानी में जंग लगना ये है, आप देख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि पानी में जंग लग क्यों रहा है, कहां लग रहा है, कौन जिम्मेदार है, क्या आधार है ये कहने का कि पानी में जंग लग रहा है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब ये देख लेते हैं कि आखिर पानी में जंग लग कहां रहा है। जो पानी का रंग बदला है वो कहां बदला है। तो आइए आप यहां पर देखें, ये scientificamerican.com पे ये जानकारी थी, ये आर्टिकल छपा था इस तस्वीर के साथ। वो मैं लेकर आया हूं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वाई आर अलास्काज रिवर्स टर्निंग ऑरेंज। इसका मतलब ये है कि ये सवाल पूछा जा रहा है इस आर्टिकल में कि अलास्का में जो नदियां हैं उनका रंग नारंगी क्यों पड़ रहा है। यानी कि ये अलास्का, अमेरिका में ये हो रहा है। स्ट्रीम्स इन अलास्का आर टर्निंग ऑरेंज विथ आयरन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से यहाँ पर अलास्का में जो नदियाँ हैं उनका जो पानी है वो नारंगी हो रहा है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फिगर आउट वाई। अब ये देखने के बाद वहाँ पर आसपास के जो वैज्ञानिक हैं वो अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रंग क्यों बदल रहा है। अब ये दूसरी है यहाँ पर जानकारी, ये newsweek.com पे है। यहाँ पर भी उन्होंने जो लिखा था मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। अलास्का रिवर्स आर टर्निंग ऑरेंज एंड नो वन नोज वाई। उन्होंने हेडलाइन दिया कि अलास्का में जो नदियाँ हैं उनका रंग नारंगी हो रहा है और ये किसी को नहीं पता है। किसी को ये पक्के तौर पर अभी जानकारी नहीं मिली है। कोई ऐसा रिसर्च और कोई ऐसी फाइंडिंग्स नहीं आई है जिससे ये पक्के तौर पर कह दिया जाए कि वहाँ पर रंग जो बदल रहा है नदियों का, क्यों बदल रहा है। अलास्का में कोबुक वैली नेशनल पार्क में ये नदियां हैं और उनकी धाराएं हैं जिनका रंग बदल रहा है। और इसी के बारे में नेशनल पार्क सर्विस ने अपनी वेबसाइट पे जो जानकारी दी है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। रस्टिंग ऑफ वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स इन अलास्का आर्कटिक नेशनल पार्क्स। गेट्स ऑफ द आर्कटिक नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व कोबुक वैली नेशनल पार्क नेशनल रिजर्व प्रायर टू 2019 2019 के पहले द सैल्मन रिवर वाज रनिंग क्लियर एंड डाटा जनरेटेड बाय द नेशनल पार्क सर्विस आर्कटिक इन्वेंट्री एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क इंडिकेटेड दैट वाटर क्वालिटी इज इन द रिवर इज प्रिस्टाइन। 2019 तक ये जानकारी बता रही है कि जो यहाँ पर अलास्का में जो पार्क सर्विस जो नेशनल कोबुक वैली नेशनल पार्क है वहाँ पर जो सबसे जो बड़ी नदी है वो सैल्मन रिवर है और 2019 तक ये एकदम साफ सुथरी थी। कहानी तो ये भी कहा जाता है कि सैल्मन रिवर को एग्जाम्पल बताया जाता था कि एक नदी फ्रेश वाटर के साथ साफ सुथरी कैसी होती है, लेकिन ये 2019 के पहले तक था।
Suddenly, during the summer of 2019, the clear waters of Salmon turned distinctly orange-green. 2019 में रंग बदलने लगी सैल्मन रिवर, उसका जो पानी था वो नारंगी होने लगा. 3 summers have now passed and the Salmon River remains discolored with opaque turbid waters and orange stains on the banks. ये कह रही है, जानकारी बता रही है ये वेबसाइट कि 2019 में अचानक कुछ ऐसा होने लगा कि जो सैल्मन रिवर है अलास्का में, उसमें पानी अपना रंग बदलने लगी और पानी का जो रंग है वो ऑरेंज हो गया और उसके जो किनारे हैं वहां पर ऑरेंज दाग साफ साफ दिखने लगा. Little is known about the causes and consequences of this dramatic shift in the water quality. साथ में ये भी कहा जा रहा है इस वेबसाइट पे कि ये जो रंग बदल रहा है, अगर इसे मान भी लें कि ये रस्टिंग है यानी जंग लग रहा है, तो इसका कारण अभी साफ पता नहीं चला है. अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पता लग रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो पहली नज़र में लोगों को वहाँ लग रहा है, वैज्ञानिकों को लग रहा है कि पानी में जंग लग रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर जंग लगना होता क्या है, रस्टिंग होता क्या है. What is rust? Rust is an iron oxide, a form of corrosion. It is caused by chemical reaction that affects masses of iron and steel. ये बताया जा रहा है कि जो रस्ट है वो एक्चुअली आयरन एंड ऑक्सीजन है, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन के एक साथ आ जाने से लोहे के ऊपर उसमें जंग लगती है. Once formed, rust begins to eat away at the metal, forming a flaky orange-red coating. जब लगता है लोहे के ऊपर तो उसमें परत दर परत बनने लगता है और उसका जो रंग होता है वो ऑरेंज से रेड जैसा होता है. It occurs when the metal reacts with oxygen and water. जब ऑक्सीजन और वाटर एक साथ लोहे पर जब आ जमती हैं तो वहाँ पर जंग लगने लगता है. और ये आपके सामने एग्जाम्पल है जंग लगने का, जो आपके घर में भी एकदम आसानी से दिख जाएगा. आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें पानी लग जाने से जंग लगने लगता है. ऑक्सीजन और जहाँ पर पानी मिल जाता है वहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है. अब वापस आ जाते हैं हम अलास्का में, जो नदियों का पानी वहाँ पर नारंगी हो रहा है. अलास्का की कोबुक वैली नेशनल पार्क में नदियां, नहर और अन्य जल स्रोतों का रंग अचानक बदलकर नारंगी हो गया. 1980 के दशक में यहाँ का पानी एकदम साफ होता था और आपको तलहटी दिखती थी. इस इलाके में सबसे बड़ी नदी सैल्मन रिवर है, जिसकी सैकड़ों धाराएं इस घाटी में फैली हुई हैं. लेकिन अब इस नदी का 1/3 हिस्सा यानी 110 किलोमीटर की लंबाई में नदी की धारा नारंगी रंग में बदल चुकी है. मतलब ये है कि जो सैल्मन रिवर है उसकी कई धाराएं हैं वहाँ पर और उनमें बहुत लंबी 110 किलोमीटर की लंबाई में नदी की धारा जो है वो नारंगी हो चुकी है. नदी की कम से कम 75 धाराएं अपना रंग बदल चुकी हैं. मतलब साफ है, अगर वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है तो उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि 75 धाराएं सैल्मन रिवर की नारंगी हो गई हैं. और अगर वहाँ जंग लग रहा है तो उन पानी में, उन वाटर बॉडीज में जंग लग गया है और रंग बदल गया है. ये तस्वीर है, ये 2017 की है और ये 2018 है. यहाँ पर आप दोनों में साफ डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही जंग नहीं लगा है, साफ है. और यहाँ पर ये नारंगी रंग हो चुका है पानी का, मतलब जंग लगना शुरू हो गया है 2018 में. 2019 के बारे में आपको पता चला था कि बहुत सारे जगहों पे अचानक नारंगी रंग का पानी हो गया. तो शुरुआत ये निकली थी कि 2018 में ऐसे थोड़े थोड़े कहीं कहीं जगहों पर रंग बदलना शुरू हो गया था. यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अ स्मॉल headwater tributary of the Akilic River in the Kobuk Valley National Park in summer 2017 and summer 2018. 2018 और 2017 में ये जो नदी की धारा है वहाँ अलास्का में ने अपना रंग बदल दिया था. यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ की नदियों में प्रदूषण आ रहा है और वो उसकी वजह खोजने में लगे हैं. यहाँ पर 1000 किलोमीटर लंबी चोटियाँ हैं जिन पर बर्फ जमी रहती है और यह अमेरिका की ऐसी नदियों में शामिल है
जहां इंसानी पहुंच बहुत कम है, मतलब वो ऐसी जगहों पर ऐसी नदियां हैं जहां लोग नहीं जाते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होती है, इसीलिए यहां प्रदूषण की आशंका कम है। लेकिन नदी का रंग नारंगी हो जाने की वजह से वैज्ञानिक परेशान हो रहे हैं। अब जो वहां पर जो वैज्ञानिक है, जब वो वहां पर रिसर्च के लिए जाते हैं तो उनको ये लगता है यहां पर लोग तो आते ही नहीं है, यहां पर लोगों का जमावड़ा तो होता ही नहीं है, प्रदूषण कैसे फैलेगा, वहां तो हर वक्त बर्फीली चोटियां होती हैं, तो ऐसे में प्रदूषण का कारण क्या है। जब इन नदियों के पानी का पीएच टेस्टिंग किया गया तो पता चला कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, पीएच लेवल 6.4 है और यहाँ पानी सामान्य नदी के पानी से 100 गुना ज़्यादा एसिडिक हो गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पानी में सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। जब उन्होंने पानी का सैंपल लिया, उसकी टेस्टिंग की, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर ये जो पानी है एसिडिक है और जो नॉर्मल जो वाटर होता है किसी भी नदी में वो उससे बहुत ज़्यादा है। और क्या है वहाँ पर, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला हुआ है और आयरन की मात्रा वहाँ ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये पानी के सैंपल को वहाँ पर पेपर से टेस्ट किया गया। टेस्ट पेपर को जब पानी में डिप किया गया, डाला गया, तो जो रिजल्ट आया, जो फाइंडिंग आई, वो यहाँ पर आता है। मतलब ये हुआ कि जब पानी में इस टेस्ट पेपर को डाला गया तो उसका जो रंग आया वो ये बता रहा, और ये 2 है और ये है, यानी उसे 2.5 कहा गया, 2.5। तो यहाँ पर जो एसिडिक लेवल है वो 2.5 का है, इस टेस्ट में पाया गया। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रिप ऑफ टेस्ट पेपर डिप्ड इनटू अ सीप एट वन साइड इंडिकेट्स एन एसिडिटी अराउंड 2.5। जो एसिडिटी यहाँ पर मिला वो 2.5 का मिला, लाइक विनेगर, जो विनेगर की तरह था। और ये कहा जाता है, बताया गया कि फिश एंड फिश एग्स इन सच वाटर वुड डाई, मतलब ये जो पानी है इतना एसिडिक हो गया है कि वहाँ मछली सर्वाइव नहीं कर सकती है, मछली के अंडे वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब पानी ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। नदियों के बदलते रंग को लेकर फिलहाल 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी यह है कि नदी के आसपास के खनिज एसिड रिलीज कर रहे हैं, जिसके पीछे जलवायु परिवर्तन वजह हो सकती है, या फिर किसी बेडरॉक के नीचे लोहे का बड़ा हिस्सा पानी के संपर्क में आ गया है और पानी में जंग लग रहा है। यहाँ पर ये वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हो सकता है जमीन के नीचे कोई बहुत पुराना, 500 साल पुराना, 1000 वर्ष पुराना कोई ऐसा लोहे का कोई वहाँ पर बहुत बड़ा कोई बॉडी रखा हुआ है, जिसमें जंग लगने की वजह से वक्त के अनुसार वो जंग पानी में घुलने लगा और पानी का रंग बदलना शुरू हो गया है। दूसरी थ्योरी में माना यह जा रहा है कि किसी भी बैक्टीरिया ने बड़े पैमाने पर अपना आशियाना बदलने का फैसला किया है और वो नदी के सहारे बहकर जगह बदल रही है। दूसरी थ्योरी में ये कह रहा है लोग, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जंग ना हो, ये आने के थोड़े और रिसर्च के फाइंडिंग्स आने के बाद पता चलेगा। उनको ये लग रहा है कि अगर ये जंग नहीं लग रहा है, नीचे में कोई लोहे का बहुत बड़ा बॉडी नहीं पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि ये बैक्टीरिया है और वो अब जगह बदल रहे हैं और बड़ी मात्रा में जो बैक्टीरिया है उन इलाकों में जमीन निकल रहे हैं और नदी के सहारे किसी और जगह पर जा रहे हैं। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।